गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पिक्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब पिक्रिक एसिड को बनाने की विधियाँ। पहली विधि है बच्चों फ्रॉम फिनॉल, यानी फिनॉल से हम किस तरह से पिक्रिक एसिड को बना सकते हैं। ये एक प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण विधि है, यानी कि पिक्रिक अम्ल को फिनॉल के प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष मतलब यानी डायरेक्ट नाइट्रेशन से। फिनॉल का नाइट्रीकरण मिश्रण यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। इस विधि में पिक्रिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो बहुत कम बनती है, क्योंकि फिनॉल की आंशिक मात्रा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। अतः पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए एक वैकल्पिक विधि का उपयोग भी किया जाता है। अब वैकल्पिक विधि में क्या होता है बच्चों? वैकल्पिक विधि में इस विधि में क्या करेंगे कि जो फिनॉल है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है। आप यहाँ देखिए, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और कराकर हम सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न में उसको पहले परिवर्तित करते हैं, जो कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। और इस विधि में जो अभिक्रिया होती है किस तरह से होगी? पहले तो हम फिनॉल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। शेष जो रिएक्शन है, जब हम HNO3 की इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं उस समय हम इसको कोल्ड HNO3 के साथ में इसका नाइट्रीकरण कराते हैं। और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? उच्च ताप पर नाइट्रीकरण करने के लिए जो SO3S समूह है NO2 में प्रतिस्थापित हो जाता है, और ये अभिक्रिया हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर स्कीम में आप देखिए कि सबसे पहले हमने क्या करा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई और यहाँ पर 2 SO3H ग्रुप जुड़ गए। उसके बाद हम जो उसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, कोल्ड नाइट्रेशन करवाया तो यहाँ पर एक NO2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फर्दर उसका हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेशन कराने पर ये दोनों जो ग्रुप थे, जो SO3H ग्रुप थे, वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब अगली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से। औद्योगिक रूप से पिक्रिक अम्ल क्लोरोबेंजीन से निम्न अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं। नाइट्रेशन करवाने पे आप देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें नाइट्रो ग्रुप मिला। उसके बाद हम सोडियम कार्बोनेट से इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका जो Cl ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो गया। फर्दर इसका नाइट्रेशन कराने पर जो हमारी एक और ऑर्थो पोजीशन जो फ्री थी यहाँ पर, उस पर नाइट्रेशन हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, जो 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह OH समूह को ऑक्सीकृत के प्रति निष्क्रिय कर देता है। अब इसके आते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है कि पिक्रिक अम्ल जो होता है पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है और इसके 300 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये विस्फोटिक हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका सेकंड पॉइंट है कि ठंडे जल में आंशिक रूप से विलय है, जबकि गर्म जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। थर्ड पॉइंट इसका है कि पिक्रिक अम्ल का जलीय व अल्कोहलिक विलयन पीला होता है, परंतु इसमें तनु HCl मिलाने से रंग अदृश्य हो जाता है। अब अगली आती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है? फर्स्ट आता है इसका अम्लिक स्वभाव, या हम कहेंगे एसिडिक नेचर। यह फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण इसी कारण इसे पिक्रिक एसिड कहा जाता है। इसमें OH समूह के सापेक्ष जो होते हैं वो सेकंड, 4 और 6 पोजीशन पर NO2 समूह उपस्थित होते हैं, जो कि फिनॉलिक ग्रुप जो है आपका OH ग्रुप है, इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको वो बढ़ा देते हैं। नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण इसकी अम्लीयता इतनी बढ़ जाती है कि पिक्रिक अम्ल की अम्लीयता खनिज अम्लों के समान हो जाती है। इसी कारण पिक्रिक अम्ल को अम्लों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। पिक्रिक अम्ल कार्बोनेटों का विघटन करने का लवण बनाते हैं। आप ये देखिए, इसकी यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएं तो यहाँ सोडियम सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गई। अब रिएक्शन विद PCl5, यानी कि पिक्रिक अम्ल का PCl5 से यदि हम अभिक्रिया कराएं तो हमें पिक्रिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखिए पिक्रिक एसिड है, यहाँ पर OH रिमूव होकर यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ गया और हमें यहाँ पे पिक्राइल क्लोराइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिला।
अब जो पिक्रिल क्लोराइड है में क्लोरीन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जो है नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है। इसलिए जब पिक्रिल क्लोराइड को जल के साथ उबालते हैं तो पिक्रिक अम्ल बन जाता है, परंतु अमोनिया के साथ क्रिया करने पर ये पिक्रेमाइड बनाता है। यानी कि यदि हम जो हमारा पिक्रिल क्लोराइड बना है उसको यदि वाटर के साथ उबाल रहे हैं तो वापस से हमें पिक्रिक एसिड मिल रहा है, लेकिन यदि अमोनिया के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें पिक्रामाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है इसकी पिक्रिक अम्ल का सोडियम सल्फाइड के साथ अपचयन करने पर हमें पिक्रेमिक अम्ल यानी कि 2-amino-4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। आप ये देखिए Na2S के साथ रिएक्शन करने पर ये हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। अगली है हमारी रिएक्शन आवेश स्थानांतरण संकुलनों का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। पिक्रिक अम्ल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अमीन फिनॉल के साथ आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। ये पिक्रिक अम्ल संकुल पिक्रेट कहलाते हैं और पिक्रेट एक क्रिस्टलीय यौगिक है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के परीक्षण के लिए उपयोग में लाता है, जैसे कि पिक्रिक अम्ल एंथ्रोसिन के साथ लाल क्रिस्टलीय पिक्रेट बनाते हैं। और जो आवेश स्थानांतरण संकुलन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून पिक्रिक अम्ल यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले नाइट्रो समूह के कारण ये क्या हो जाता है, पिक्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन धनी यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से ये डोनर की तरह काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इनकी जो रिएक्शन से हमें आवेश स्थानांतरण संकुल जो है कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं और यही इनके पिक्रेट कहलाते हैं। अब इसका है यूज़ क्या है कि ये विस्फोटक बनाने में काम आता है। दूसरा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के परीक्षण में काम आता है। रेशम तथा ऊनी कपड़ों की रंगाई में इसको काम में लिया जाता है। साथ ही ब्यूटासिन पिक्रेट यानी एन ब्यूटिल पैरा अमीनो बेंजीन बनाने में इसका उपयोग जले हुए जो जल जाती है स्किन वहाँ पे उसको ठीक ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बच्चों अगला हमारे है सिलेबस में मेंशन है वो है हेलो नाइट्रो एरीन्स। अब हेलो नाइट्रो एरीन्स क्या होती हैं? ये एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें हेलोजन व नाइट्रोजन समूह बेंजीन वलय से जुड़े रहते हैं, हेलो नाइट्रो एरीन कहलाते हैं। अतः ये हेलोजन व नाइट्रो समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। ये है अल्फा हेलो नाइट्रो बेंजीन, मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन और पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन। अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्थो तथा पैरो हेलो नाइट्रो एरीन से बनाना, यानी हेलो बेंजीन का नाइट्रीकरण मिश्रण से नाइट्रीकरण करने पर हमें ऑर्थो व पैरा हेलो नाइट्रो एरीन्स प्राप्त होते हैं। यानी HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराने पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। अब सेकंड है मेटा हेलो नाइट्रो एरीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेटा आइसोमर आर प्रिपेयर्ड बाय द हेलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की उपस्थिति में यदि हम नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीन से हेलोजनीकरण करवाएं तो हमें मेटा पोजीशन पे यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ जाता है। अब आती है केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि हेलो नाइट्रो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही जैसे कि OH है, NH2 है, OR है, इनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो हेलो नाइट्रो एरीन में हेलोजन परमाणु जो है बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अतः हेलो बेंजीन के समान ही हेलो नाइट्रो एरीन में भी हेलोजन परमाणु को निष्क्रिय होना चाहिए, परंतु यदि हेलोजन परमाणु की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह उपस्थित हों तो ऐसी परिस्थिति में हेलोजन परमाणु जो होता है वो सक्रिय हो जाता है तथा नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन उसका कर दिया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर NaOH से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। इसी तरह से यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यदि हम 15% अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो हमारी ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से संपन्न हो जाती है। अगली रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर देखिए जलीय सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके साथ हीट करने पर हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला। इसी तरह से यदि हम बॉईल करेंगे वाटर के साथ में तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और हमें पिक्रिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें
मिलता है। अतः उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि जो नाइट्रो समूह की जो बेंजीन वलय पर संख्या बढ़ने के साथ साथ हेलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो है सक्रियता बढ़ जाती है, क्योंकि जो पिक्रिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु इतना सक्रिय हो जाता है कि पिक्रिल क्लोराइड की जल के साथ उबालने पर भी क्लोरीन परमाणु आराम से OH द्वारा रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर आप नीचे मैकेनिज्म लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे आप पहले आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया Cl वाले पर, ये व्हीलर इंटरमीडिएट बना, वो इस तरह से रेजोनेशन द्वारा स्टेबल हो गया, ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। लास्ट में से Cl एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया और हमें यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, यदि मेटा पोजीशन पर है तो मेटा पोजीशन की रिएक्शन भी आप देखिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मेटा नाइट्रोफिनॉल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। इसी तरह से अब अगला आप ये देखिए, पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसी तरह से देखिए व्हील एंड इंटरमीडिएट बना, इस तरह से तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और किस तरह से माइनस चार्ज जो है बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करता है और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो ये स्टेबल बनता है। कार्ब जो आपका रेजोनेटिंग स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव हैं और यहाँ देखिए कि ये यहाँ से एक Cl जो है एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। अतः नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो नाइट्रो समूह जो कि प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, ऋणात्मक आवेश के फैलाव के कारण अभिक्रिया में बनने वाले कार्बेनायन मध्यवर्ती को स्थायित्व प्रदान करता है। इसी कारण से अभिक्रिया की गति जो होती है बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। उपयुक्त अभिक्रिया में ऑर्थो व पैरा हेलोनाइट्रोएरीन के से बने कार्बेनायन मध्यवर्ती मेटा हेलोनाइट्रोएरीन के कार्बेनायन मध्यवर्ती की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए हेलोनाइट्रोएरीन के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि हैलोजन परमाणु के ऑर्थो पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह उपस्थित हो तो हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सक्रिय हो जाता है। वहीं बेंजीन वलय पे नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ने पर हैलोजन परमाणु की सक्रियता भी बढ़ जाती है। तो बच्चों आज हमने हेलोनाइट्रोएरीन्स के बारे में पढ़ा और ये जाना कि किस तरह से जो हेलोनाइट्रो बेंजीन्स होती हैं वो किस तरह से रिएक्शन करती हैं और उनकी किस तरह से रिएक्टिविटी होती है। साथ ही हमने ये जानने की कोशिश करी कि कोई भी जो बेंजीन रिंग है, हमारी बेंजीन रिंग पे यदि Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है और यदि और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे एक एक करके यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है तो किस तरह से नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने की वजह से हमारे जो बेंजीन रिंग है वो Cl ग्रुप की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी देखा है पीछे कि किस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो यहाँ गया, अब यहाँ पर जो माइनस चार्ज है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आया, यहाँ पर जो NO2 है इस पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। यदि हम ऑर्थो पोजीशन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको नाइट्रो ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि इसकी स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। वो स्टेबिलिटी क्यों दे रहा है कि जिस कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, नाइट्रोजन पे दोनों ऑक्सीजन परमाणु है उन पे नेगेटिव चार्ज है और जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव है। तो नाइट्रोजन कि यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन के कंपैरेटिवली। तो इस वजह से क्या होगा कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन के ज़्यादा नज़दीक होंगे। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है इस कार्बन को, और इस कार्बन को जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, OH अटैक करता है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि हमें दिखाई दिए हैं उसमें हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि आप ये देखिए कि जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी यानी कि जो कार्बेनायन जो हमारा बना है उसकी स्टेबिलिटी को इसने बढ़ा दिया है। आप यहाँ देखिए कि लास्ट पॉइंट में जो हमने बात बोली है कि the halogen atom is activated toward nucleophilic substitution if nitro
ग्रुप इज अटैच ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जो संरचनाएं बनती हैं, उस समय जो आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है, और उसी पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है, और उसके बैलेंस करने की वजह से ही जो हमारा जो स्टेबिलिटी है उसको वो बढ़ा देता है, और उसकी जो एक्टिविटी जो आपके जो हेलोजन एटम जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको और ज़्यादा रिएक्टिव वो कर देता है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर पिक्रिक एसिड और हेलो नाइट्रो एरिन्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।